नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से आम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और आपको ये बताना है कि आपने हमारे इस 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने उस दोस्त तक पहुंचा देना जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है और इस बार सिलेक्शन लेने की उसने ठान रखा है। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं सारे प्रैक्टिस सेटों को एक साथ लगाओगे और अपनी तैयारी को चेक करोगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ईमानदारी के साथ शेयर करोगे, बताओगे आज के प्रैक्टिस सेट में हमने इतने प्रश्न सही किए और हमारी तैयारी इतनी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है शारदा एक्ट? तो शारदा एक्ट ये बाल विवाह से संबंधित है। किससे? बाल विवाह से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि ईसा मसीहा के माता का नाम क्या था। तो कौन सा था? तो ईसा मसीहा की जो माता हैं इनका नाम बताइएगा। तो इनकी माता का नाम था मेरी। क्या मेरी था ईसा मसीहा की माता का नाम? तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है आपके सामने कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। तो कौन सा अभिलेख है जो अशोक का सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख अशोक का सबसे लंबा है। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 4 की चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। तो कौन सा था चोल वंश का अंतिम राजा? तो राजा राजेंद्र तृतीय ये चोल वंश का अंतिम राजा था। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी अमृतसर नगर की स्थापना? तो 1577 में। कब? 1577 में अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया। तो कब किया गया था रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन? तो ये किया गया था 1 जुलाई 1991 में रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई। तो कब की थी सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना? तो 1504 में। कब? 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन सा था बहमन वंश का अंतिम शासक? तो कलीमुल्ला है। कौन? कलीमुल्ला है ये बहमन वंश का अंतिम शासक था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि खानवा का युद्ध और राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच 1527 में हुआ था। कब? 1527 में। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि औरंगजेब के गुरु कौन थे। तो कौन से थे औरंगजेब के गुरु? तो मीर मोहम्मद हाकिम। कौन? मीर मोहम्मद
हाकिम ये औरंगजेब के गुरु थे। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक। तो द लास्ट जजमेंट इस पुस्तक के लेखक है माइकल एंजेलो। कौन है, माइकल एंजेलो। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। तो 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है। तो कितने डिग्री के बीच होता है। तो महासागरीय जल का तापमान है ये 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। तो कब हुआ था। तो भारत चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था वो 20 अप्रैल 1954 में हुआ था। कब, 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसके द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 15 का राइट आंसर आपको बताना है। 2 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, 2 ऑप्शन मैं आपको अभी और दिखा देता हूँ। बाकी के 2 ऑप्शन ये रहे। तो अब आपको इन्हीं में से बताना है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किसने की। तो किसने की थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने, केशव चंद्र सेन ने। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एकता सेना का गठन किसने किया था। तो किसने किया था एकता सेना का गठन। तो इसका जो गठन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। एकता सेना का गठन। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 18 है आपके सामने कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था। तो गुरु नानक देव है इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर, तलवंडी में। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है। तो कहाँ पर है। तो गुरु गोविंद सिंह इनकी जो समाधि है वो नांदेड़ में है। कहाँ पर, नांदेड़ में। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी। तो कौन सी पद्धति पर आधारित थी मुगलों की सेना। तो ये मनसबदारी पद्धति पर आधारित थी मुगलों की सेना। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय द्वारा लगाया गया। तो कौन से वायसराय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है। तो संविधान का जो संरक्षक है वो माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। किसको, उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं। तो कौन से देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो अपने प्यारे देश भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है।
तो कहाँ पर स्थित है ये न्यू मूर द्वीप? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 25 से आपके सामने कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा। तो ये जो सहायक नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 26 से आपके सामने के फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी वो विटामिन है जो फलों में नहीं पाई जाती है? तो विटामिन डी ये फलों में नहीं, ये सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने की मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है ये मंगलम सिंचाई परियोजना? तो ये है केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में मंगलम सिंचाई परियोजना है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था या किसने कहा? तो किसने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता? तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, दो ऑप्शन मैं आपको अभी और बता देता हूँ। बाकी के दो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार आए। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 29 से आपके सामने की अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था? तो ये है आपकी कहाँ पर? मनीला फिलीपींस में है। तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 30 से आपके सामने के बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? बम के दर्शन इस पुस्तक के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। कौन? भगवती चरण बोहरा हैं बम के दर्शन पुस्तक के लेखक। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 31 से आपके सामने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? तो कौन से शासक ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 32 से आपके सामने कि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन सी थी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो ये थी बनरजी भुट्टो। कौन? बनरजी भुट्टो मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 33 से आपके सामने के लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी? तो कब की थी लैंड स्टीनर ने यह खोज? तो लैंड स्टीनर ने 1901 में। कब? 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो कौन सी महिला साहित्यकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले प्राप्त किया था? तो आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 35 है आपके सामने गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 में तलवंडी में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? तो कहाँ के ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था? तो एम्स्टर्डम में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस सेट का कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।